चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अबाउट एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स। बहुत पॉपुलरली हम लोग इसे ईसॉप स्कीम कहते हैं। चलिए ना, सो जब भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहती है, उन्हें रिटेन करना चाहती है, तो वो उन्हें रिटेन करती है बाय ए स्कीम कॉल्ड एज ईसॉप। ईसॉप का फायदा क्या है? अच्छा, हम लोगों ने हमेशा ये सुना है कि यार एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि कोई ओनर छोड़कर चला गया। सो ईसॉप के जरिए आप उस एम्प्लॉय के मन में सेंस ऑफ ओनरशिप की फीलिंग इनकलकेट करते हैं, विच इज बाय द आइडिया ऑफ ईसॉप। ईसॉप में कंपनी करती क्या है? अपना एक पर्टिकुलर शेयर ऑफ इक्विटी, पाई ऑफ इक्विटी शेयर करती है विद ऑल ऑफ देयर एम्प्लॉइज, राइट। पहली चीज, किसे ईसॉप देना है, किसे नहीं ईसॉप देना है, कौन डिसाइड करता है? कंपनी डिसाइड करती है। अच्छा, कंपनी कैसे डिसाइड करती है? सो कंपनी बेसिकली इज नथिंग बट बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स अपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए अपने सारे पावर्स ईसॉप स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के बोर्ड को डेलीगेट कर देती है। बोर्ड उन्हीं पावर्स को फर्दर डेलीगेट करता है टू अनदर अथॉरिटी विच इज कॉल्ड एज सीसी, कॉम्पनसेशन कमिटी। कॉम्पनसेशन कमिटी इज नथिंग बट अ सब कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो नॉर्मली 3-4 डायरेक्टर्स की हम लोग कमिटी बनाते हैं और उन्हें पावर्स दे देते हैं कि साहब ईसॉप रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने वो सारे डिसीजंस आप ले सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, शेयर होल्डर्स ने पावर्स दिए बोर्ड को, बोर्ड ने पावर्स दिए कॉम्पनसेशन कमिटी को, और वो सारे के सारे डिसीजंस लेती है। सो नाउ, किसे ईसॉप देना है, किसे नहीं देना है, सीसी डिसाइड करेगी। कितने ईसॉप्स देना है, सीसी डिसाइड करेगी। एक बार में देना है, फिर पार्ट्स एंड पीसेस में देना है, दैट आल्सो इज डिसाइडेड बाय कॉम्पनसेशन कमिटी। सो ये सारी चीजों का हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और उसे हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं। सो जिस डॉक्यूमेंट में आप ये सब चीजें लिखते हैं इज कॉल्ड एज ईसॉप स्कीम, राइट। उसे हम लोग ईसॉप स्कीम कहते हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ईसॉप कंपनी देती किसको है, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको सारी की सारी ईसॉप की कंडीशंस प्लस ग्रांट वेस्टिंग एक्सरसाइज समझाऊंगा। सो ईसॉप कैन बी गिवन टू ऑल द परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी who are working in India or outside India first. Second, it can also be issued to its directors, executive, non-executive both. But ESOP के केस में जो एक specific exclusion है is that of an independent director. It cannot be given to an independent director. Apart from that, to the employees of the holding company in India or the subsidiary company in India or outside India, उन्हें भी कंपनी ESOP दे सकती है, except कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो प्रमोटर ग्रुप में फॉल करता है, या फिर कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो इंडिविजुअली और विद हिज रिलेटिव्स और विद सम बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें उसका कंट्रोल है, होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी ऑफ द कंपनी व्हिच इज डूइंग ईसॉप्स। ये दो एक्सक्लूजन्स है, इसके अलावा कंपनी चाहे उसे ईसॉप दे सकती है। सो परमानेंट एम्प्लॉइज वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव बोथ एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन इंडिया और सब्सिडियरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, which excludes any employee belonging to promoter group or any director who either himself or through relatives or a body corporate holds more than 10% of the equity share capital of the company. अगली वीडियो में लोग ESOP के बारे में भी बात करेंगे about all the conditions. Till then, keep scrolling.